ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ऐसी अल्फाज यूज़ किए हैं, इसके लिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। गुलबर्गा में हुआ, गुलबर्गा में तो हर बार होता है, वो वहाँ के लोगों को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो आवाम के लिए जो है हर चीज़ के आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेने से देखिए सीधे सीधे आप बोलने का मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सीधा आ जाता है। वहाँ पे पैगंबर का नाम लिया है उन्होंने, सीधा सीधा इसका नाम लिया है। तो यहाँ पे यू टर्न करने का मामला ये है कि उन्होंने डर गए हैं कि धर्म के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को जो बुरा भला बोलना है, ये है उसमें खासकर मुसलमानों का तो इतना अच्छा ये है धर्म है कहते हैं। तो यहाँ तक सोच रखने वाले शख्स के बारे में ऐसी घटिया बात करता है एक सिटी का जो एमएलए है, ऐसी इसके लिए जो है इसको स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गए हैं लेकिन कुछ एक्शन अभी तक नहीं है। अभी तक भी जो देखिए हम मामला अभी तक हम रुके थे इसीलिए कि हमारे जो भी बड़े लोग हैं अभी तक कुछ एक्शन लेंगे करेंगे, ना लेने की वजह से जो है नौजवान उठकर आज हम इसके लिए मेमोरेंडम देने के लिए आए। हम मांग यही है कि एमएलए एतनाल पर जो ऐसा भड़काऊ भाषण दिया उसको अरेस्ट करना और ऐसे आने वाले दिनों में कोई ऐसा घटिया काम ना करने के स्टिक उनको ये बात की जाए। एमएलए की जो जुबान है इतनी घटिया हो गई है कि किसी को भी बात करने से पहले सोचते नहीं। कुछ दिनों पहले बसवन्ना के बारे में भी इतनी बुरी भली बात की गई। आज हमारे नबी का मामला है, तो हर धर्म के लोगों के बारे में, दलित हों दे, किसी भी धर्म के लोगों को हों दे, कुछ बुरा भला बोलने से पहले यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज डीसी ऑफिस में हम सभी लोगों का जमा होने का एक मकसद ये है कि पिछले दिनों में जो हमारे बीजापुर सिटी के एमएलए ने जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ हम आज मेमोरेंडम दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो भी नौजवान वगैरह जो सब मिलकर यहाँ पे इस चीज़ के लिए आगे आए हैं कि उसको अरेस्ट करने के लिए जो बात कर रहे हैं। तो वो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आने वाले दिनों में भी ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना और हिंदू मुसलमान करने का इसको किसने अधिकार दिया है। तो ये इसके लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और एक बात, जो भी हमारी सरकार है, चाहे यहाँ स्टेट की सरकार हो, सेंट्रल की सरकार हो, इसमें उनका कोई भी दखल नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, कुछ भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा है कि खुद अपने सरकार के खिलाफ इतना भड़काऊ भाषण किए हैं, अपने पार्टी के जो भी बड़े अधिकार हैं उनके खिलाफ बोले हैं, तो अभी तक इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। वो उनकी तो इंटरनली ये हुआ, लेकिन इस मामले में जो इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ऐसी अल्फाज यूज़ किए हैं, इसके लिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, चाहे बीजापुर सिटी के हो, चाहे आसपास के लोग हों, इनका इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। क्या इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यार नहीं है? क्या इनके नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहमियत नहीं है? हाँ, अगर प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए होता कि इनके पार्टी के किसी बड़े के लिए अगर कुछ बोला गया होता तो दूसरे दिन ही यहाँ पे प्रोटेस्ट होता, रैली होती, उसमें सब बड़े बड़े दिग्गज नेता होते, हर एक कमेटी के लोग ये होते। तो इस चीज़ में क्यों अभी तक जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है? यहाँ के सारे भी जो भी हमारे मुसलमान लीडर्स हैं और अतराफ में देखिए, जहाँ यहाँ नज़दीक में टिकोटे में प्रोटेस्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे सिटी में इतना क्यों नेग्लेंसी किए जा रही है? हाँ, गुलबर्गा में हुआ, गुलबर्गा में तो हर बार होता है। वो वहाँ के लोगों को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो आवाम के लिए जो है हर चीज़ के आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे हर चीज़ का मामला हो, या एनआरसी का हो, या हिजाब का मामला हो, या इस मामले में हो, हर चीज़ के अंदर जो है वो लोग आगे रहते हैं। यहाँ पे हमारे सिटी के लोगों को क्या हो गया है पता नहीं है।
आने वाले दिनों में करने की बात सही है, लेकिन कब करेंगे? आने वाले दिनों में अभी बोलेंगे, पहले तो कुछ डेट दी गई थी, फिर उसको पोस्टपोन किया गया। ऐसे ही करते बैठेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। यहाँ पे जस्टिस कहाँ पे हो रहा है? ये हम लोग नेग्लेक्शन करने की वजह से ये फिर आगे कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर किसी धर्म के लिए बोलेंगे। बसरमोड़ा पटेल द्वारा अम्बेडकर जयंती के दिन जो बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि जबान फिसल कर मैंने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेने जा रहा था तो वो नाम आ गया, जबान फिसली मेरी गलती से बोला। वो क्या बोल रहे हो? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेने से देखिए, सीधे सीधे आप बोलने का मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सीधा आ जाता है। वहाँ पे पैगंबर का नाम लिया है उन्होंने, सीधा सीधा इसका नाम लिया है। तो यहाँ पे यू टर्न करने का मामला ये है कि उन्होंने डर गए हैं कि मुझे अभी क्या होता है, ये लोगों में मैं ये हो जाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि प्रवादी के बारे में हमारे धर्म में क्या सिखाया नहीं जाता, किसी के धर्म को बोले हैं। वो मुसलमान के जो हैं फर्स्ट ये हैं, बल्कि बता रहे हैं कि मुस्लिम के धर्म गुरु हैं, सब में बड़े हैं, उनके बारे में बोल ही नहीं सकता, मेरे धर्म में नहीं सिखाया गया। उन्होंने खुद बयान वापस लिया है। बयान लिया है, वापस लिया है। ये देखिए, किसी भी कौम में किसी भी धर्म के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को जो बुरा भला बोलना है, ये है। उसमें खासकर मुसलमानों का तो इतना अच्छा ये है, धर्म है कि वो किसी भी एक मामला ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहते हैं तो एक बूढ़ी जो है हर बार उनके ऊपर कचरा फेंकती रहती है। कचरा फेंकने के बाद में जो है एक दिन नहीं फेंकती है, तो वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि वो बूढ़ी कहाँ है। तो वहाँ पे जाकर जो है उनको मामला मालूम होता है कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वहाँ पे जाके उसकी इद्दत करते हैं, उसकी तबीयत कैसी है क्या है वो पूछ कर जो है उसकी इयादत करके वापस आते हैं। तो यहाँ तक सोच रखने वाले शख्स के बारे में ऐसी घटिया बात करता है एक सिटी का जो एमएलए है, ऐसी इसके लिए जो है इसको स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज हो गए हैं, लेकिन कुछ एक्शन अभी तक नहीं है। अभी तक भी जो देखिए, हम मामला अभी तक हम रुके थे इसीलिए कि हमारे जो भी बड़े लोग हैं अभी तक कुछ एक्शन लेंगे करेंगे। ना लेने की वजह से जो है नौजवान उठकर आज हम इसके लिए मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। अभी आपकी मांग क्या है? मांग यही है कि एमएलए एतनाल पर जो ऐसा भड़काऊ भाषण दिया उसको अरेस्ट करना, और ऐसे आने वाले दिनों में कोई ऐसा घटिया काम ना करने के स्टिक उनको ये बात की जाए। कोई भी हो, किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाना, चाहे किसी भी धर्म पे हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। और उनके खुद हिंदू लोगों के बारे में भी उन्होंने बहुत भला बुरा बोल चुके हैं। की मांग यही है कि उन पर कार्रवाई उनको कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो है उनको अरेस्ट किया जाए। और हमारे लीडर्स को मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन आता है तो उनको मुसलमानों की ज़रूरत आती है, और इलेक्शन होने के बाद में उनको भूल जाते हैं। ऐसा ना हो। अगर इस मामले में अगर सरकार एक्शन कुछ नहीं लेती है तो आने वाले दिनों के अंदर जो है उनको नौजवान अच्छा से अच्छा सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं इनसे नौजवानों से खासकर गुजारिश करता हूँ, जब भी इलेक्शन आए तो ये देखिए कि इस मामले में कौन हमारा साथ दिया है, कौन नहीं दिया है। ये मामले के अंदर जो है हमें उनको ऐसा सवाल करें कि ऐसा होगा तो अगर हमारे साथ में रहेंगे तो उनको वोट दीजिए, नहीं तो वरना मत दीजिए। आज आपने ये जो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर पीसफुली हुआ, अगर उन्हें उन पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में हम इससे आंदोलन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं नौजवानों से यही गुजारिश करता हूँ कि प्रोटेस्ट जो भी हो पीसफुली हो, और कहीं पे भी ऐसा भड़काऊ भाषण ना हो और कुछ भी ऐसा स्लोगन ना लगाएं जिससे मुसलमानों के ऊपर आफत आए। एमएलए के बारे में एमएलए की जो जुबान है इतनी घटिया हो गई है कि किसी को भी बात करने से पहले सोचते नहीं। कुछ दिनों पहले बसवन्ना के बारे में भी इतनी बुरी भली बात की गई। आज हमारे नबी का मामला है, तो हर धर्म के लोगों के बारे में, दलित होंदे किसी भी धर्म के लोगों को होंदे, कुछ बुरा भला बोलने से पहले हिचकिचाते नहीं हैं। इतना बोलने के बावजूद में भी सरकार क्यों इनके मामले में अभी तक एक्शन नहीं ले रही है। और आने वाले दिनों में ये अगर यहाँ पे नहीं रोका गया तो ये आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये इलेक्शन के मामले में अगर इलेक्शन है तो हमारी सरकार जो है वोट लेने के लिए आती है, तो ये चीज़ को याद रखकर आए कि हमने ये कौम के लिए क्या किया है। हम इन लोगों के लिए इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारा वोट चाहते हैं तो हमें ये जवाब देना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ में हर मामले में जो है हमारे साथ कौन खड़ा है,
कौन हमारे साथ इंसाफी का काम किया है, ये चीज़ों को हम याद रखकर इनको वोट करेंगे। जो भी हमारे मामले में इस मामले में हो या कोई भी नाइंसाफ़ी का मामला हो दे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वोट देंगे कि ये लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। और नौजवानों से यही गुजारिश करता हूं कि जो भी आपके पास वोट मांगने के आए तो इनसे यही सवाल करें कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हमारे नज़दीक नबी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम इसी चीज़ का खंडन करते हुए आज हमने ये यहाँ पे मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया है। मैं यही गुजारिश करता हूँ और इससे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम फरहान इनामदार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।